इस दौर जदीद में साबित हुआ कि माँ ज़ाती ख्वाहिशात और रंगरलियाँ मनाने की अगर ख्वाहिश रखती हो तो वो किसी हद तक भी जा सकती है। औलाद चाहे जितनी प्यारी हो, जितनी तकलीफ़ों में इसने पाई हो, ये अगर अपनी ज़ाती ख्वाहिशात रखती है तो ये कोई भी किसी किस्म का भी डिसीजन फैसला ले सकती है। जी हाँ, ये वाक़या है ओहायो का, जो कि अमेरिका की एक रियासत है। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। एक माँ अपनी 16 माह की बच्ची को घर में अकेला छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से चली जाती है और घर को लॉक करके चली जाती है। किसी भी हमसाये, किसी रिश्तेदार को, किसी मोहल्लेदार को ये खबर नहीं करती कि मेरी बच्ची, मेरी छोटी 16 माह की बच्ची जो कि दूध पीती है, जो कि अभी खुद चल नहीं सकती, जो कि अभी खुद बोल नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, चीज़ें ले नहीं सकती, मैं इसे घर में बंद करके अकेला छोड़कर जा रही हूँ, तो आप इसकी देखभाल कर लीजिएगा। ऐसा किसी के ज़िम्मे नहीं लगाती। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि इसने अपने बॉयफ्रेंड को ये कह रखा होता है कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ। होता क्या है कि जब ये माँ रंगरलियां मनाने के बाद 10 रोज बाद घर वापस लौटती है तो ये अपनी बच्ची को मुर्दा हालत में पाती है। इसकी बच्ची दम तोड़ चुकी होती है। ये कॉल मिलाती है 911 को। तो जब रेस्क्यू मौका पर पहुंचती है तो रेस्क्यू बच्ची की हालत देखकर इंतहाई हैरान रह जाती है। रेस्क्यू की टीमें इस माँ से पूछती हैं कि बच्ची का जो बीमारी का मेडिकल रिकॉर्ड है वो कहाँ है, वो हमें दिखाइए। तो माँ कहती है कि बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी, इसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये रेस्क्यू टीम के जो एहलकार होते हैं ये इंतहाई हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि जब बच्चे जिस हालत में मौजूद है, आपको पता होगा कि ये बीमारी एक मूजी मर्ज है और आपको पता है कि रियासत जो है वो अपने शहरियों को फ्री मेडिकल मुहैया करती है, तो आपने इसका मेडिकल क्यों ना करवाया, इसका इलाज क्यों ना करवाया, इसका मेडिकल रिकॉर्ड क्यों ना रखा। माँ कहती है कोई बीमारी लाहक नहीं थी। जैसे ही रेस्क्यू टीम माँ के मुंह से ये सुनती है कि बच्ची को कोई मर्ज लाहक नहीं थी तो रेस्क्यू टीम फौरन पुलिस को कॉल करके तलब करती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो बच्ची को मेडिकल करने के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पता चलता है कि बच्ची की मौत भूख की वजह से वाक़ई होती है। तो जब ये मामला सामने आता है तो मां से मजीद तफ्तीश की जाती है कि बच्ची को भूख में रखने की वजह क्या थी। तो मां वहां पर ये जो है वो इंकशाफ करती है कि मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर शहर से बाहर चली गई थी। और कहाँ गई थी? जब मजीद तफ्तीश की जाती है तो माँ इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर घर में बंद करके, लेकिन मैंने इस बच्ची के लिए चंद फीडर्स बनाकर इसके इर्द गिर्द रख दिए थे ताकि अगर इसे दूध की तलब हो तो ये फीडर्स में से उठा करके दूध पी सके। मगर वो दूध कितने दिन पी सकती थी ये तो हम सब जानते हैं, हम बच्चों वाले हैं। तो वो मासूम बच्ची, वो दूध कब तक ठीक रहना था ये सब जानते हैं। तो वो मामला अब 7 अप्रैल 2024 को अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा जब एक मुअज़्ज़िज़ जज ने माँ से ये सारा मामला उसके मुंह से सुना कि वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की खातिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर से बाहर चली गई थी। तो इस दौरान जो भी अदालत में मौजूद लोग बैठे होते हैं और इसके साथ साथ वकला भी मौजूद होते हैं, सारे ज़ारो क़तार रोने लगे कि देखें एक माँ जिसे सबसे ज़्यादा हमदर्द समझा जाता है औलाद के लिए, वो माँ भी ज़ाती ख्वाहिशात की खातिर कैसे औलाद को घर में अकेला, और वो भी 16 माह की बच्ची जो कि अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकती, अपनी मर्ज़ी से बोल नहीं सकती, पी नहीं सकती, चल नहीं सकती, उस बच्ची को अकेला छोड़ करके एक माँ ज़ाती ख्वाहिशात की खातिर घर से चल पड़ी है। तो इस माँ को सज़ाएँ जो है वो उम्र भर की जो है वो उम्र भर कैद की सज़ा जो है वो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने सुनाई है। ये वाक़या जो है वो कोइन दारों के बाद जो है वो ये एक हैरान कुन वाक़या है जिसने तमाम इंसानों को, ख़ासकर माँओं को हिला कर रख दिया है कि माएँ भी वालिद से भी 2 हाथ आगे बढ़ चुकी हैं। उम्मीद है आपको रिमेंबर पाकिस्तान की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप इसे अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे मर्द और ख़वातीन सबक हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।